तो गाइस, आज की वीडियो में आपको डैगर एंड हिल्ट पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी में काफी ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताता हूँ कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। फिर हम डैगर एंड हिल्ट का यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आप चाहें तो डैगर एंड हिल्ट यूज कर सकते हैं या तो आप कॉइन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डैगर एंड हिल्ट कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कॉइन को भी कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। जैसे आप क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर या कुछ भी जब पास करते हैं ना, तो उस चीज को हैंडल करना ही ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर आता है। क्या होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं मेन एक्टिविटी पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक सिंपली क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा सर्कल। और ये सर्कल आपका क्या लेगा, ये आपका लेगा रेडियस, जिसका टाइप मैंने रख दिया डबल। अब यहाँ पर ये जो सर्कल है वो हमारा रेडियस पैरामीटर लेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर सर्कल क्लास को यूज करना है, तो एक बात नोटिस करेंगे यहाँ पर एरर आएगा। ये बोलेगा कि भाई मुझे रेडियस दो। तो मैं यहाँ पर जब रेडियस इसका दे दूंगा ना, लेट्स सपोज मैंने 9 पास कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इस क्लास की डिपेंडेंसी को डिफाइन कर दिया। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मैन्युअली डिफाइन किया है। बट अगर मुझे डैगर एंड हिल्ट का यूज करके डिफाइन करना हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक नॉर्मल चीज थी, छोटा सा रेडियस था, तो समझ में आता है। बट जब आप एक क्लास के अंदर एक इंटरफेस पास करते हैं, क्लास के अंदर दूसरी क्लास को पास करते हैं, तो उस केस में डिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास या एक इंटरफेस आप पास कर देते हैं, तो उस केस में कैसे उस चीज को हैंडल किया जाता है। तो नॉर्मल छोटी सी वैल्यू थी, आपने हैंडल कर लिया। और जब मैं आपको पढ़ा लूंगा ना, तब मैं आपको थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन सारा डैगर हिल्ट का बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा उतना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक DI नाम का पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। आप इसको थोड़ा सा तीनों फोल्डर्स को इग्नोर मार दीजिएगा, ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। हाँ, एक और बात, डैगर एंड हिल्ट का यूज करने से पहले आप लोग ये दो डिपेंडेंसी को ऐड जरूर कर लीजिएगा। आपको KSP प्लगइन का यूज करना है तो कर लीजिए। किप्ट प्लगइन भी होता है। यहाँ पर आप देखिए डैगर एंड हिल्ट की ये वाली और ये वाली। और ये रेट्रोफिट वाला भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर एपीआई ओपीआई वाला डेटा आ रहा है तो आप वहां पर ये रेट्रोफिट के यूज कर सकते हैं। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डैगर हिल्ट के लिए। फिर आपको ये प्लगइन, ये KSP का प्लगइन है और ये आपका हिल्ट का प्लगइन है। और build.gel.kts प्रोजेक्ट लेवल पर आएंगे और फिर आपको ये दोनों लाइन्स ऐड कर देनी है। वीडियो को पॉज कर आप ऐड कर लीजिए और फिर इस डिपेंडेंसी को बिल्ड कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस DI के अंदर आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ डैगर एंड हिल्ट का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा API सर्विस क्रिएट करता हूँ। जैसे अगर आपने API से डील किया होगा तो जो भी API से डेटा आता है, सबसे पहले आप एक इंटरफेस क्लास बना, तो सबसे पहले आप एक इंटरफेस API सर्विस बनाते हैं, उसके अंदर अपना सारा लॉजिक लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉजिक लिखने नहीं बैठूंगा, केवल छोटा सा एक नॉर्मल सा फंक्शन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली API सर्विस लिख देता हूँ। ये आपका एक इंटरफेस होगा, नॉट अ क्लास, एक इंटरफेस होगा। और फिर इसके अंदर मेरा सिंपली एक फंक्शन होगा गेट। मैं यहाँ पर वैसे फंक्शन लिख रहा हूँ और एक गेट रिक्वेस्ट वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया टेस्ट एपीआई, टेस्ट स्लैश एपीआई। ये मैंने सिंपल सा एक API सर्विस को क्रिएट कर दिया। अब मैं एक रेपोजिटरी और इम्प्लीमेंटेशन उसका लगा लेता हूँ, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। टेस्ट रिपो, दूसरा होगा हमारा टेस्ट रिपो इम्प्लीमेंटेशन। तो टेस्ट रिपो पर आता हूँ और इसको एक इंटरफेस क्लास बना लेता हूँ। आई होप आई होप आपको रेपोजिटरी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ काम करना आता हो। मैं यहाँ पर सिंपली एक छोटा सा नॉर्मल सा सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ये डमी है। अब फिर ये जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है, इसके अंदर मैं इसको ऐड कर लूंगा, मतलब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, जो हमारा टेस्ट रिपो है। सिंपली मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो चलिए अब इसके मेंबर्स को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
तो अब इतना तो आप नॉर्मल चीज है, आपको पता ही होगा। अब जब आप इस क्लास टेस्ट रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जब आप इस एपीआई सर्विस को पास करते हैं, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर पास कर दिया एपीआई सर्विस, मैंने यहाँ पर एपीआई सर्विस पास कर दिया, और फिर आपका जो लॉजिक होता है आप अंदर उसके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लास है, क्लास के अंदर आपने एक इंटरफेस को पास कर दिया है, तो भाई अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? वहां पर तो नॉर्मल सी वैल्यू थी, तो वहां पर आपने बना दिया कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है। मैनुअल तरीका होता है कि हम इन सभी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करें, बट हम यहाँ पर डैगर एंड हिल्ट पढ़ना है तो डैगर एंड हिल्ट पढ़ेंगे। मैनुअल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट जब आप डैगर एंड हिल्ट का यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट करना होता है। सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है, और आप क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर या आप जो भी उसके अंदर पास कर रहे हैं क्लास को ना, आप सिंपली वहां पर डिफाइन कर दीजिए, और डैगर एंड हिल्ट जाकर वहां से निकाल लेगा। और कुछ लोग ना यहाँ पर क्लास के अंदर जब इसको पास किया जाता है तो इसको बोल देते हैं क्लास की डिपेंडेंसी, तो ये भी सही है। कुछ लोग इसको कंस्ट्रक्टर भी बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो तीनों चीजें सेम ही है, मतलब अगर आप अलग अलग यूट्यूब की वीडियो देखेंगे तो आपको ये तीनों नाम देखने को मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो डैगर एंड हिल्ट में हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है, और हमने जो भी क्लास के अंदर ये बनाया है उसको हमें सिंपली वहीं पर डिफाइन कर देना है। तो इसके बाद डैगर एंड हिल्ट करेगा क्या? तो जैसे इस क्लास को आपको ये कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, डैगर एंड हिल्ट बोलेगा जा भाई मैंने मॉड्यूल के अंदर सब कुछ डिफाइन किया है, तो चुपचाप जा वहां से जो भी चीजें वहां से उठा ले, मेरे को परेशान मत कर। तो सिंपली आपको एक मॉड्यूल डिफाइन करना होता है, जो इसका टाइप होता है आपका ऑब्जेक्ट। और फिर पहली चीज जो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं वो होता है कि मॉड्यूल। आप बताते हैं कि भाई एक मॉड्यूल है, इसके बाद आप यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलिंग में क्या बताते हैं कि भाई ये आपका सिंगलटन कंपोनेंट है। भाई आपका सिंगलटन कंपोनेंट करता क्या है? तो जो भी आपका मेमोरी में ये जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है ना, उसका केवल एक ही इंस्टेंस बनाएगा, एक ही इंस्टेंस बनाएगा, मतलब आप बोल सकते हैं एक ही बनाएगा इसको। और जब भी इसका यूज करना होगा ना, तो उसी में से उठा उठा कर दे देगा कि भाई ठीक है ये ले तेरे को चाहिए ना, रख ले। ये जो आपका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है ना, वो केवल एक ही बार क्रिएट होगा, और जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उठाकर उसी को दे देगा। भाई तू ले, सभी को एक ही चीज बार बार देगा, ये नहीं कि बार बार क्रिएट करेगा। और इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, मतलब कब तक ये एक्टिव रहेगा, या बोल सकते हैं कब तक ये जिंदा रहेगा? जब तक आपका ऐप एक्टिव है, मतलब आपने ऐप खोला, आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन, एक्टिविटी से दूसरे, मतलब कहीं भी आप में घूम रहे हैं, तब तक ये पूरी तरह से जिंदा रहेगा। जैसे आप कार्ड का हटा दिए ना, ये खत्म हो जाएगा जैसे आपका ऐप खत्म होता है। तो आई होप आपको इस सिंगलटन कंपोनेंट वाला लॉजिक समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने टेस्ट रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, जहां पर ये कंस्ट्रक्टर पास किया जा रहा है एपीआई सर्विस से, तो उसको हमें मॉड्यूल के अंदर सिंपली डिफाइन करना होगा। तो मॉड्यूल के अंदर हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी इसकी जरूरत है, जब भी इस क्लास के इस इंस्टेंस की जरूरत इस टेस्ट रिपो को पड़ेगी, ये बोलेगा कि जा तू मॉड्यूल के अंदर देख, वहां पर सारी चीजें डिफाइन है। तो वो जाकर एपीआई सर्विस में ढूंढेगा, अगर उसे एपीआई सर्विस मॉड्यूल में मिल गया तो ठीक है, वरना एरर दे देगा। तो आपको उस तो आपको मॉड्यूल के अंदर भाई एपीआई सर्विस को बताना पड़ेगा, तो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होगा जो क्या करेगा, प्रोवाइड एपीआई सर्विस। या आपको एपीआई सर्विस प्रोवाइड करेगा इसके अंदर, कि भाई जब भी वो मांगेगा कि भाई दे मेरे को, तो यहाँ पर रहना तो चाहे तभी देगा। ये आपका एक फंक्शन होगा, ये क्या रिटर्न करेगा आपका एपीआई सर्विस। तो आप सिंपली यहाँ पर रिटर्न यूज करेंगे। ऊपर आप क्या करेंगे, प्रोवाइड्स, पहले आप लिखेंगे कि भाई यहाँ है, उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई ये सिंगलटन कंपोनेंट है, सिंगलटन है। तो ये सिंगलटन यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो आपका सिंगलटन कंपोनेंट है ना, वो आपके पूरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मतलब ये जो मॉड्यूल है ना, उसको एक ही बार क्रिएट करेगा। और जब भी ये वाला सिंगलटन क्या करता है, ये जो एपीआई सर्विस है, अगर मैंने एक जगह पर यूज किया है, तो भाई ठीक है एक थे उसका इंस्टेंस बनाकर दे देगा कि भाई तू यूज कर। बट लेट सपोज मैंने एक इसके ही अंदर केवल यूज ना कर कर दूसरे एक क्लास और बनाया, उसके अंदर भी मुझे इसकी जरूरत पड़ गई, तो उस केस में ये क्या करेगा, दो दो ठे क्रिएट कर देगा अगर आप सिंगलटन यूज नहीं करेंगे तो।
तो दो दो ठी क्रिएट करेगा, तो दो दो ठी नहीं चाहिए भाई, तुम कितने भी जगह यूज करो, चार चार पांच, मुझे एक ही चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर मैं सिंपली सिंगलटन यूज करता हूँ। तो अब यहाँ पर एपीआई सर्विस को कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली यूज करते हैं रेट्रोफिट, ये आप जानते होंगे, डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल, कुछ भी आप मतलब मैंने यहाँ पर कोई ऑफिशियल एपीआई यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ test.com। इसको बिल्ड मत करिएगा क्योंकि एरर तो आएगा ही। अब फिर डॉट आपको कन्वर्टर फैक्ट्री देना होता है, तो मैं यहाँ पर इतना नहीं जाता यार, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, या सिंपली आप ये भी जानते हैं जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट बिल्ड। ये आपका एपीआई सर्विस को मैंने प्रोवाइड करा दिया। तो अगर आपको एपीआई एपीएस डील करना आता है तो आप सिंपली ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। तो फिर यहाँ पर अब ये वाला सारी चीजें हैंडल हो चुकी है। आप यहाँ पर क्या करते हैं ना, एड्रेक इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, आप जा तो यहाँ पर ढूंढ ले। तो आप सिंपली क्या करिएगा, इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर इंजेक्ट क्या करेगा कि भाई तू जा और मॉड्यूल के अंदर तू अपना कंस्ट्रक्टर ढूंढ, तुझे यहाँ पर एपीआई सर्विस मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एपीआई सर्विस को डिफाइन कर दिया। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आएगा। यही सेम टू सेम केस आपका रूम डेटाबेस में होता है। रूम डेटाबेस में जब आप ऐप डेटाबेस वहां पर क्रिएट करते हैं ना, डाउ एंटिटी, उसके बाद आपका ऐप डेटाबेस होता है। आप रेपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन के अंदर जब पास करते हैं तो वहां पर भी आपको ये चीजें डिफाइन करनी होती है उस क्लास के लिए। पर इतना आपको समझ में आया होगा। आज दूसरा केस, मुझे व्यू मॉडल के अंदर चलते हैं। व्यू मॉडल के अंदर भी आप काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली नाम लिख देता हूँ टेस्ट व्यू मॉडल। ये आपका व्यू मॉडल होगा। आ, आप आपको डैगर एंड हिल्ट में यूज करने से पहले आपको सिंपली हिल्ट व्यू मॉडल बता देना होगा कि भाई ये एक हिल्ट व्यू मॉडल है। और फिर लेट सपोज मैं यहाँ पर अपना डिपेंडेंसी को वही वाला यूज करता हूँ। आप जानते हैं कि जो रेपोजिटरी होती है आपको यहाँ पर सिंपली कॉल करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या रेपोजिटरी बनाया, टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन रेपोजिटरी मैंने बनाया है। तो मैं फाइल कहाँ गई है बता, आओ व्यू मॉडल। यहाँ पर मैं अपने रेपोजिटरी को पास करता हूँ, प्राइवेट वेल व्यू मॉडल टेस्ट रिपो, टेस्ट रिपो जेट्री नाम रख देता हूँ, थोड़ा नेम अलग है, देख रहे हैं। अब व्यू मॉडल के अंदर मैंने एक रेपोजिटरी पास कर दिया। तो आप सिंपली यहाँ पर इंजेक्ट लगा देंगे कि भाई जा, तू तू जा और मॉड्यूल के अंदर ढूंढ, तुझे ये चीज मिल जाएगी। तो देखा, मॉड्यूल के अंदर जा ढूंढ, तुझे ये चीज मिलेगी। बट ये जो मेरा टेस्ट रिपोजिटरी है, मैंने तो उसको वहां पर डिफाइन ही नहीं किया। आप जाएंगे तो यहाँ पर जब जाएगा ना, डैगर हिल्ट जाएगा दौड़ते दौड़ते, कहेगा भाई कहाँ है बता मेरे को। तो कहेगा नहीं है, यहाँ पर तूने बस एपीआई सर्विस डिफाइन किया है, और ये वाला जो क्लास था टेस्ट रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन उसके लिए है, यहाँ पर नहीं है तेरा। तो एरर थ्रो कर देगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको व्यू मॉडल के अंदर चलिए, आपको ये जो टेस्ट रिपो है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप सिंपली मॉड्यूल के अंदर आएंगे और क्या करेंगे, फन, पहले सिंपली आप प्रोवाइड और सिंगलटन प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि आप टेस्ट रिपो का हो सकता है टेस्ट रिपो का हो सकता है बहुत जगह यूज करें, केवल व्यू मॉडल के अंदर ही ना, दो तीन जगह और, दो तीन व्यू मॉडल में और यूज कर देते हैं, तीन तीन चार चार इंस्टेंस क्रिएट ना हो, इसलिए सिंगलटन का यूज कर देते हैं। सिंगलटन आपकी ऐप में केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट करता है, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी उठा उठा कर फेंकेगा, और इसकी कब तक जिंदगी रहेगी, जब तक आपका ऐप जिंदा है। तो फन प्रोवाइड टेस्ट रिपो, आप ये पर नाम रखें, ये मत नेम रख दीजिएगा कि भाई टेस्ट रिपो ही नाम रख दे, नहीं, थोड़ा सा नेम आप ऐसे रखते हैं, नेमिंग कन्वेंशन आपको समझ में आता है। और फिर यहाँ पर ये जो रिपोजिटरी है ये वाला, आपको ये टेस्ट रिपो यहाँ पर सिंपली पास करना होगा। क्या होगा, टेस्ट रिपो। एक मिनट, यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है, तो एक मिनट, ये एरर थ्रो कर रहा है। तो एरर थ्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि रिटर्न टाइप आपका एपीआई सर्विस है। तो यहाँ पर रेट्रोफिट रिटर्न में आएगा। तो एपीआई सर्विस बताने के लिए आपको सिंपली जो एपीआई सर्विस है डॉट क्लास,
डॉट जावा आप सिंपली क्लिक करेंगे ना, तो ये जो आपका एपीआई होगा वो सिंपली तो आपका ये जो रिटर्न रिटर्न करेगा वो एपीआई सर्विस करेगा, मतलब सारी चेक कर लेगा अपनी कैलकुलेशन क्वेश्चन, फिर ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर ये बोलेगा कि भाई तू जा और मॉड्यूल के अंदर चेक कर, मैंने ये डिफाइन किया है। तो मॉड्यूल के अंदर आइए, यहाँ पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो उस केस में क्रैश हो जाएगा, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपली हमें वही सिंपल स्टेप यूज करना है, सिंपली यूज करना है प्रोवाइड एड्रेस सिंगलटन फन प्रोवाइड टेक्स्ट रिपो। यहाँ पर मैं एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक मैंने इसका नाम ना टेस्ट रिपो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है इसका नाम मैंने स्मॉल में रख दिया, तो यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन एरर आया है। तो ये देख रहे हैं बोल रहा है कि भाई अपर केस से स्टार्ट करो, तो चलिए मैं अपर केस से रख देता हूँ। क्या हो गया भाई, अब मैं अपर केस में रख देता हूँ। सिंपली आप सब जगह चेंज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा तो सब जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं एक्सेस कर लूंगा टेस्ट ट्री को, देख रहे हैं एक्सेस, वो नेमिंग कन्वेंशन की वजह से एरर आ रहा था थोड़ा सा। तो आप लोग हमेशा एक इंटरफेस का नाम ना कैपिटल में रखिएगा। तो फिर अब मुझे यहाँ पर सिंपली यूज करना है रिटर्न, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा है, ये टेस्ट रिपो इम्प्लीमेंटेशन आपको सिंपली यहाँ पर कॉल करना होगा, टेस्ट रिपो इम्प्लीमेंटेशन। और ये आपका एपीआई सर्विस मांगेगा। तो एपीआई सर्विस देख रहे हैं यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एपीआई सर्विस, एपीआई सर्विस, एपीआई सर्विस पास कर देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, जब भी आपको यहाँ पर व्यू मॉडल के अंदर ये टेस्ट रिपोजिटरी कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ये बोलेगा जा तू भाई मॉड्यूल में चेक कर, मैंने वहां पर डिफाइन किया है। तो मॉड्यूल के अंदर आएगा क्या भाई मिल गया, और इसको क्या चाहिए, एपीआई सर्विस चाहिए। और एपीआई सर्विस मैंने ऊपर डिफाइन किया है, मैंने ऊपर डिफाइन किया है, तो एपीआई सर्विस यहाँ से उठा लेगा। और यहाँ पर जो टेस्ट रिपोजिटरी है, यहाँ पर देखेंगे ना व्यू मॉडल के अंदर हमने टेस्ट रिपोजिटरी दिया है, तो आपका रिटर्न टाइप एक रिपोजिटरी होगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये जो रेपोजिटरी है वो आपका क्या रिटर्न करता है, यही आपका रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मॉड्यूल हो चुका है। ये थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन बोल रहा है कि भाई ठीक है, तो आप बड़ा कर लो तो सही हो जाएगा। यहाँ पर आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। व्यू मॉडल को काफी ज्यादा इजिली कहीं से भी यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट कर लिया, टेस्ट कंपोजेबल में नाम रख देता हूँ, टेस्ट कंपोजेबल मैंने कंपोस्ट ऐसे नाम रख दिया। और फिर मुझे यहाँ पर अगर ये व्यू मॉडल यूज करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली नाम रखूंगा व्यू मॉडल, टेस्ट व्यू मॉडल, और सिंपली यूज कर लूंगा हिल्ट व्यू मॉडल। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड नहीं की थी। वो क्या है, एंड्रॉइड एक्स हिल्ट नेविगेशन कंपोज 1.10, ये वाला आप क्या करिएगा, ये वाली डिपेंडेंसी आप ऐड कर सिंक कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अभी ऐड की है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं यूज कर पाऊंगा। व्यू मॉडल पर चलता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हिल्ट व्यू मॉडल, इसको सिंपली मैं हिल्ट व्यू मॉडल लिखूंगा ना, देख रहा हिल्ट व्यू मॉडल आ चुका है। अब मैं आसानी के साथ इस व्यू मॉडल का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डीआई के अंदर आपको ऐप मॉड्यूल डिफाइन करना होगा, सॉरी ऐप मॉड्यूल नहीं, माई ऐप डिफाइन करना होगा। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, बट माई ऐप रखेंगे या माई एप्लीकेशन रख सकते हैं। और इसको आपको एप्लीकेशन क्लास से एप्लीकेशन क्लास को इनहेरिट करवा देना होगा। और फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा हिल्ड एंड्रॉइड ऐप, हिल्ट एंड्रॉइड ऐप, एंड्रॉइड ऐप है। और मैनिफेस्ट में आकर आपको यहाँ क्या लिखना है, डॉट नेम लिखना, सॉरी नेम लिखना होगा, और आपको माई ऐप अपने आप आ जाएगा, वो सिंपली यहाँ पर पास करिए। तो ये माई ऐप करता क्या है, तो कभी का जैसे यहाँ पर मैंने रिपोजिटरी आपके लिए बनाई थी ना,
रेपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इंटरफेस को पास कर दिया गया है, बट कभी कल आप इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं। अच्छा खासा प्रोजेक्ट पर आप यूज करेंगे ना, तो पक्का ना पक्का आप कॉन्टेक्स्ट का वहां पर यूज जरूर करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, आप मॉड्यूल के अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट है तो इसी को उठा ले, नहीं नहीं। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा माई ऐप, या कुछ भी आप रख सकते हैं। एप्लीकेशन क्लास से उसे इनहेरिट करवा देंगे और हिल्ट एंड्रॉइड ऐप ऊपर रख देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आपको यहाँ पर, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पर मुझे प्राइवेट वेल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज करना है मेरे को। तो अब आप आसानी से ना यहाँ पर आएंगे मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर एरर आएगा, ये बोलेगा कि भाई मुझे कॉन्टेक्स्ट दिखाऊं। अगर मैं आपको थोड़ा सा, मेरे लैपटॉप रियल टाइम पर नहीं बताता, इसलिए मैं यहाँ पर देख रहे हैं मेरा लैपटॉप रियल टाइम पर एरर नहीं बताता, इसलिए मैं फाइल पर बार बार क्लिक करता रहता हूँ। तो यहाँ पर एरर बोल रहा है भाई मुझे कॉन्टेक्स्ट दो। तो अब मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कैसे पास करेंगे, आप एड्रेस लगाएंगे और यूज करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। आप सिंपली आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस कोड का हैंडल कौन करता है, ये हैंडल आपका करता है माई ऐप है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, आपको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। माई ऐप यहाँ पर है ना, ये वाली चीज आपको हैंडल कर लेना होता है। और आपको मेन एक्टिविटी पर आना है और आपको ऊपर बताना होता है कि एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट ये किस लिए यूज करते हैं। जो आपका एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट होता है ना, वो आपको बताता है कि भाई यहाँ से घुसना है तेरे को, और वहीं यहीं से आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्टार्ट करनी है। तो आई होप है यहाँ तक का आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो कोई पूछ ले व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो आप बोलेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न वेयर द क्लासेस गेट्स इट्स डिपेंडेंसी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस रेदर देन क्रिएटिंग इटसेल्फ है। मतलब यहाँ पर जो क्लासेस होता है उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो हम मैन्युअली डिफाइन नहीं करते हैं, किसी लाइब्रेरी द्वारा, जैसे डैगर हिल्ट या क्वाइन किसी भी द्वारा हम लोग वो सारा पार्ट वही हैंडल कर लिया। लोग समझ चुके होंगे आई थिंक। तो व्हाट इज डैगर एंड हिल्ट, तो डैगर एंड हिल्ट एक लाइब्रेरी है जिसको डैगर 2 के ऊपर बना दिया गया है। जो डैगर 2 था ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए उसके ऊपर एक लाइब्रेरी बना दी गई है और उसी का नाम है डैगर एंड हिल्ट। तो अगर आप चाहते हैं इसके में और भी ज्यादा एडवांस टॉपिक्स को लेकर आऊं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, मतलब मैंने जितना पढ़ा है उसका भी अगर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं तू मुझे एक प्रोजेक्ट में कर कर दिखा, साथ ही साथ इसके और भी ज्यादा एडवांस टॉपिक्स बता, जैसे वर्क मैनेजर के साथ काम कैसे करते हैं, और भी ज्यादा एडवांस टॉपिक्स होते हैं, तो वो सब बता मुझे, तो मैं इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे हिंदी में मेरा यूडमी पर जेटपैक कंपोज का मैंने हाल ही में कोर्स लॉन्च किया, जिसमें मैं लगातार वीडियोस को अपडेट करता जा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी बाई कर सकते हैं, काफी ज्यादा वो सस्ता है। तो